स्वागत होनी चाहिए थी। डीके जी मेरे साथ हैं, जीवन सर हैं, वो बीजेपी के एमएलसी हैं, उनसे बात करते हैं। जो बीपीएससी वाले सर हैं, जो बच्चे जो एज 10 इयर्स एज रिलैक्सेशन का छूट मांग रहे हैं, उस पे आप क्या कहेंगे? ठीक है, सरकार के पास जो प्रस्ताव है, प्रस्ताव दिया हुआ है। और बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है, अभी एग्ज़ाम एग्ज़ाम लिया गया था। अब टीआरई 1, टीआरई 2 के माध्यम से 2 एग्ज़ाम हुआ था, टीआरई 3 में भी एग्ज़ाम हो रहा है। तो सरकार ने जो नियमावली बनाई है, उस नियमावली के हिसाब से एग्ज़ाम लिया जा रहा है। वर्तमान में कोई सप्लीमेंट्री रिजल्ट का क्या होगा सर? देखिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट पे स्पष्ट अभी जो है, अतुल प्रसाद जी ने अपना बयान दिया कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट पिछले वाले को हम नहीं दे रहे हैं। और हम टीआरई 3 में 80 से 90 हज़ार, मतलब कि 1 में नहीं दिए थे, लेकिन 2 में दिए हैं। हाँ, 2 में दिए हैं। लेकिन अब जो है, अब उनका कहना है कि 80 से 90 हज़ार लोगों का फिर हम एग्ज़ाम ले रहे हैं, फिर से एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप उसमें एग्ज़ाम दे दीजिए। उसमें अतुल जी जो हैं, उनका कहना है कि 80 से 90 हज़ार फिर से एग्ज़ाम ले रहे हैं, आप उसमें फिर से एग्ज़ाम दे दीजिए। जो और जिनका कट ऑफ जो है, जो कट ऑफ क्वालीफाई किए, उसको तो हम लोगों ने नौकरी दिया। अब बाकी जो बचे हैं, वो फिर से एग्ज़ाम देने का उन्होंने बात किया है। इस पर अभी तक विशेष कोई वार्तालाप नहीं हुई। तो सर डेट आज लास्ट था बीपीएससी का 3.0 भरने का, उसमें 4 रैंक की 5 अटेम्प्ट करने का। 12 साल के बाद ये वैकेंसियाँ जो निकली है 9, 10th, 11th, 12th वाली, तो उस पे ये कहना चाहते हैं कि हम क्या करेंगे? 1.5 लाख जो विद्यार्थी हैं, वो जिस फॉर्म से वंचित हैं। नहीं, देखिए, उसमें रिलैक्सेशन चाहते थे, हम लोगों ने भी बात किया, हम लोगों ने भी चिट्ठी लिखा माननीय मुख्यमंत्री जी को रिलैक्सेशन के लिए। लेकिन अभी तक माननीय मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखने के बाद अभी तक उस पर कोई चेंजेस नहीं आया है। और जब तक चेंजेस नहीं आता है, हमने अपनी बात को रखी है माननीय मुख्यमंत्री जी से, और जब तक कोई चेंजेस नहीं आता, तब तक उस पर हम लोग ऑथेंटिक बात कर नहीं सकते हैं। और हम चाहें कि भाई उन लोगों को समय मिले, और चूँकि आज लास्ट डेट है, कल मेरे ख्याल से कल लास्ट डेट है उसका, तो उसके बाद कल तक देखिए क्या होता है। लेकिन हम लोगों ने अपनी माँग को रखा है वहाँ पे। आज आज ही भर सकता था, कल पोर्टल नहीं खुली थी। आज तो संडे है। हाँ, पोर्टल नहीं हाँ, खुली तो थी। ठीक है, तो हमने अपनी बात को वहाँ पर रखा, लेकिन अभी तक उसमें कोई चेंजेस नहीं आया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, हमें लगता है कि इस पर बहुत ध्यान नहीं दे पाए हैं, लेकिन ध्यान देना चाहिए। और इस पर फिर एक बार यदि विजय इसके बाद कुमार चौधरी जो है, उनसे सुबह में वार्तालाप हुआ था, हम भी वहीं पर थे, कार्यालय में अंदर में थे। तो वहाँ पर बच्चे लोग बहुत सारी संख्या में थे, एक महिलाओं को इतना दुत्कार के डांट के भगा दिए। तो क्या कहना, कह रहे थे कि देखा जाएगा, आपके तुम्हारे तुम्हारे रोने से नहीं कुछ होने वाला। इसका मतलब क्या है? देखिए, अब माननीय मंत्री जी के विभाग का मामला है, और माननीय मंत्री जी को ही करना है। और जब तक वो संज्ञान नहीं लेते हैं, तब तक इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। और हम लोगों ने इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी के पास रखा है, और सदन में भी इस बात को रखा है कि इसमें सुधार की आवश्यकता है। और सदन में मुझे लगता है कि ध्यानाकर्षण में बात नहीं आ पाई, समय नहीं मिल पाया। लेकिन आगे भी इस बात को रखें कि आगे भी उन लोगों को डेट बढ़ा के मौका दिया जाए। सर इसके बारे में पूछना था, क्षमता परीक्षा जो नियोजित टीचर है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो तो कल ही उनका एग्जाम। देखिए, सक्षमता परीक्षा में मुझे लगता है कि 25-26 हज़ार लोग भरे हैं फॉर्म, 4 लाख के आसपास कैंडिडेट हैं, और 25-26 हज़ार फॉर्म भरे हैं, जहाँ तक मुझे सूचना है। और ऑनलाइन और ऑफलाइन का डिमांड बहुत लंबे समय से हो रहा था कि भाई हमको ऑफलाइन का परमिशन दिया है, तो ऑनलाइन के बदले ऑफलाइन का भी मौका मिला। 2 ऑफलाइन का एग्जाम देने के बाद भी, 3 ऑनलाइन 2 ऑफ। और 3 ऑनलाइन पे दिया गया। 3 ऑनलाइन दे सकते हैं, 2 ऑफलाइन दे सकते हैं। इसके अलावे सक्षमता परीक्षा में ट्रांसफर की पॉलिसी की बात की गई, जिसमें कि 3 डिस्ट्रिक्ट है। 3 डिस्ट्रिक्ट का, जिसमें कि हम लोगों ने सरकार से बोला है कि ये इसको चेंज करने की आवश्यकता है। क्योंकि कई ऐसे टीचर्स हैं जो 58 साल के हैं, 59 साल के हैं, अ, अब तो लास्ट स्टेज में पहुंच गए हैं, 60 साल के स्थिति में पहुंच गए हैं, कई 57 साल के हैं। तो 55 साल से ऊपर के मैक्सिमम टीचर्स हैं जो वहाँ पढ़ा रहे हैं। तो हम लोगों ने सरकार को प्रस्ताव दिया है कि आप उनको जो है, अब अपने जिला से ट्रांसफर कीजिएगा, तो नया इस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट उनको बियर करना पड़ेगा। और चूंकि उनकी सैलरी में बहुत इजाफा नहीं हो रहा है, तो वो खर्चा जो है अल्टीमेटली उनके सैलरी को कम कर देगा। तो ये उनके लिए जस्टिस नहीं होगा। इसलिए इस पर एक संज्ञान लेने की जरूरत है। इस बात को हम लोग रखा है। हमें लगता है कि इस पर कुछ जल्द ही निर्णय आएगा। एक और मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, जो जो समावेशी शिक्षक हैं, जो विशेष शिक्षक हैं, उस समय जब शिक्षा मित्र की जब बहाली हुई थी, उस समय इनका भी हुआ था। तो उस समय सैलरी उनकी 11 महीना के कॉन्ट्रैक्ट पे 1500 रुपया मिलता था शिक्षा मित्र वालों का। उनको धीरे-धीरे करके 38,000 मिला पेमेंट। लेकिन जो विशेष शिक्षक है, जो मतलब कहना नहीं चाहिए, मतलब दिव्यांग बच्चे को जो पढ़ाते हैं, जो वो तो दृष्टिबाधित हैं, तो उन लोगों को पढ़ाते, तो उन लोगों को जो है देख ही रहे होंगे, गर्दन उधरना, सुबह 3 महीना से डटे थे। एक जो है विजेंद्र जी, जो आर्य जिला के थे, उनका देहांत भी हो गया उसमें धरना पर। तो वो ना के कहना ये चाह रहे थे कि आखिर उनका क्या होगा सर, कि विशेष शिक्षक है, मात्र 14,700 रुपये उनको मिलता था। तो उसमें क्या मतलब कि वो आगे क्या होगा? देखिए, इस पर जो है पहले से भी जो है ना बहुत
सुधार की जरूरत थी। मतलब 900 ही है वो लोग, हाँ ज्यादा हाँ, नहीं। मालूम है, 800 समथिंग है उसमें, पूरा 900 भी नहीं है। और हम वहाँ गए भी थे। इस पर पहले से भी बहुत सुधार की जरूरत है, लेकिन वहाँ पर बहुत सुधार नहीं हुआ है। और जो पेमेंट स्ट्रक्चर है, एक्चुअली क्या है कि वहाँ दिक्कत क्या आ रही है कि वहाँ नियमावली जो बनी थी, उस नियमावली में उस तरह का ऑप्शन नहीं छोड़ा गया था। जो हमने माननीय मंत्री जी से बात किया, तो माननीय मंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हम लोगों ने पत्र लिखा इस विषय में। तो वहाँ जो बातें छन के आ रही थी कि भाई इसमें जो जो बनी थी नियमावली और जिस आधार पर इनका बहाली हुआ था, उसमें प्रॉब्लम है और उसके चलते इन लोगों को दिक्कत हो रही है। तो हम लोगों ने बोला, हमने सदन को ही बोला है कि इसमें सुधार की आवश्यकता है, इसमें सदन जो है इसमें सुधार करे। माननीय अध्यक्ष महोदय को हम लोगों ने प्रस्ताव दिया सदन के माध्यम से कि इसमें सुधार की आवश्यकता है। देखिए आगे क्या होता है। सर एक क्वेश्चन था कि गेस्ट टीचर जो लोग हैं, एकेडमिक गेस्ट टीचर हैं, वो आपको 6 महीने किस तरीके से उसमें बहाली हुए थे, वो भी आज धरना पर दिखाई दिए कि गेस्ट टीचर हम लोग को हटाया जा रहा है। जैसे थे 28 तारीख को उनका मतलब कि पद से हटाया जा देखिए गेस्ट टीचर का ही मामला को हम लोग उठाए हैं और एक बार नहीं कई बार उठाए हैं। हम लोग लगातार उठाते ही रहे। गेस्ट टीचर में ये है कि उन लोगों का जो कॉन्ट्रैक्ट पे जो उन लोगों का नियमावली था उसमें लिखा गया था कि आंशिक बहाली, ये 11 महीना की बहाली है और तब तक के लिए बहाली, अदरवाइज ये तब तक बहाली, तब तक बीपीएससी जब वाले तक ना जा बीपीएससी पाए। वाले जब तक परमानेंट बहाली होकर वहां पर पोस्टिंग नहीं होता तब तक के लिए आप बहाल किए गए हैं। जी, तो अब बीपीएससी वाले जो लोग जा रहे हैं वहां से बहाली होकर और जहां जहां उनकी पोस्टिंग हो रही है, तो वहां पर उस नियमावली के तहत वो स्वतः वहां पे विरमित समझे जा रहे हैं उस नियमावली के हिसाब से। लेकिन अब उनका कहना है कि लंबे समय से हम लोग पढ़ा रहे हैं हाँ, और हम बच्चा और बच्चा हम में टीचर और बच्चे में बहुत लगाव अब हो गया काफी है। इंटरेक्शन हो गया है, इंटरेक्शन हो गया है। तो अब उसको सुधार करने की आवश्यकता है, उसमें सुधार कीजिए, चूंकि हमारे पास उम्र भी काफी कम बचा है, तो उम्र के हिसाब से भी उसको देखने की आवश्यकता है। तो इस पे भी हम लोगों ने बात को रखा है और हमें लगता है कि सारे समस्याओं का धीरे धीरे समाधान होगा। बहुत सारी समस्याओं का तो समाधान हो गया है और बहुत सारी समस्याओं का भी समाधान होना बाकी है, तो समाधान होगा, धीरे धीरे समाधान होगा, निश्चित होगा। यानी कि सर जो आज लास्ट डेट है, क्या पोर्टल उसको बढ़ाया जाएगा जो एज रिलैक्सेशन में जितने सारे तो वंचित हैं? आज तो संडे है, जी, कल फिर इस पे हम कल लोग बात, छुट्टी का कल भी है। कल हम लोग मंडे। कल बात करेंगे। कल तो छुट्टी है, लेकिन कल टेलीफोनिक हम लोग बात करेंगे जी, और सदन जब हम लोग का खुलेगा तो हम लोग सदन से मांग करेंगे कि इसको एक्सटेंशन किया जाए। जी, हाँ, जो जो एज में रियायत थोड़ा मिला। एक तो डेट भी एक्सटेंशन जो खत्म हो गया, एक्सटेंशन करके पोर्टल खोल के मतलब उनको परमिशन दिया और दूसरा एज में भी थोड़ा रियायत दिया जाए, हम लोग सदन से मांग करेंगे। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिंद। देख रहे हैं ना दोस्तों कि सर ने क्या कहा। अब हर टीचर जो है बिहार में होकर के कोई मतलब कि भूखा नहीं मरेगा दोस्तों। यहाँ पर आकर के सब लोगों को सबका निदान जो है कोई और नहीं बीजेपी ही करेगी। इधर-उधर आपको भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। जय हिंद।